प्यारे मित्रों, आज मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ रॉन्डा बर्न की पुस्तक शक्ति। और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे शक्ति और स्वास्थ्य। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियाँ ही रोग की सच्ची उपचारक हैं। हिप्पोक्रेट्स, पाश्चात्य चिकित्सा के जनक के ये वाक्य हैं। स्वस्थ होने का क्या मतलब है? आपको लगता होगा स्वस्थ होने का मतलब यह है कि आप बीमार नहीं हैं, लेकिन स्वस्थ होने का अर्थ इससे कहीं ज़्यादा है। अगर आप ठीक ठाक या औसत महसूस कर रहे हैं या बीमार महसूस नहीं करते, तो यह सच्चा स्वास्थ्य नहीं है। सचमुच स्वस्थ होने का मतलब है छोटे बच्चों जैसा महसूस करना। बच्चों को गौर से देखें, वे हर दिन ऊर्जा से भरे होते हैं। उनके शरीर हल्के और लचीले होते हैं। वे बिना किसी कोशिश के दौड़ते और चलते हैं। उनके पैर तेजी से उठते हैं। उनके दिमाग में कोई दुविधा नहीं होती। वे खुश होते हैं और चिंता व तनाव से मुक्त होते हैं। हर रात को वो गहरी और शांत नींद सोते हैं। हर सुबह वे पूरी तरह तरोताज़ा महसूस करते हुए उठते हैं, जैसे उनको बिल्कुल ही नया शरीर मिला हो। वे हर नए दिन को लेकर जोशीले और रोमांचित महसूस करते हैं। छोटे बच्चों को गौर से देखने पर आप जान जाएंगे कि सचमुच स्वस्थ होने का क्या मतलब है। कभी आप भी ऐसा ही महसूस करते थे और अब भी आपको वैसा ही महसूस करना चाहिए। आप ज़्यादातर समय ऐसा ही महसूस कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम की शक्ति आपको हमेशा असीमित स्वास्थ्य प्रदान कर सकती है। एक भी पल के लिए स्वास्थ्य को आपसे दूर नहीं रखा जाता है। आप जो चाहते हैं हर वह चीज़ आपकी है और इसमें असीम स्वास्थ्य भी शामिल है, लेकिन इसे पाने के लिए द्वार आपको खोलना पड़ता है। आपकी धारणाएं क्या हैं? इंसान जैसा दिन में सोचता है वैसा ही होता है। सम्राट सोलोमन, बाइबल में वर्णित इज़राइल के सम्राट, प्रोवर्ब्स में ये बात लिखी है। इससे ज़्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द मिलना मुश्किल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान जैसा दिल में सोचता है वैसा ही होता है का वास्तविक अर्थ क्या है? आप अपने दिल में कहीं सोचते हैं जिसे आप सच मानते हैं। जो विचार बार बार दोहराए जाते हैं वे धारणाओं में बदल जाते हैं और उनसे प्रबल भावनाएं जुड़ जाती हैं। जैसे मुझे जल्दी सर्दी हो जाती है, मेरा हाजमा खराब रहता है, वज़न कम करना मेरे लिए मुश्किल है, मुझे इससे एलर्जी है, कॉफ़ी से मुझे नींद नहीं आती। ये सभी बातें तथ्य नहीं हैं, धारणाएं हैं। धारणा का मतलब यह है कि आप अपना मन बना चुके हैं और निर्णय कर चुके हैं। आपने दरवाज़ा बंद करके उस पर ताला जड़ दिया है और चाबी फेंक दी है। यानी अब उस बारे में कुछ कहने सुनने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन रोचक बात यह है कि आप जिन धारणाओं पर विश्वास करते हैं और सच मानते हैं, वे आपके जीवन में वाकई सच हो जाएंगी। आपकी धारणाएं आपकी मदद भी कर सकती हैं और आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। आप जैसी धारणाएं रखते हैं, आकर्षण के नियम के अनुसार आपको वैसा ही परिणाम मिलता है। कई लोगों में अच्छी सेहत के बजाय डर की धारणाएं ज़्यादा होती हैं। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में बीमारियों पर बहुत गौर किया जाता है और आप इनसे हर दिन घिरे रहते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इतनी तरक्की होने के बावजूद बीमारियां बढ़ रही हैं, क्योंकि बीमारियों को लेकर लोगों का डर भी बढ़ता जा रहा है। क्या आपके मन में स्वास्थ्य की अच्छी भावनाएं बीमारी की नकारात्मक भावनाओं से ज़्यादा हैं? क्या आपको रोगी शरीर की बजाय आजीवन स्वास्थ्य में ज़्यादा यकीन है? यदि आपको यह विश्वास है कि उम्र के साथ साथ आपका शरीर कमज़ोर होगा और रोग अवश्यंभावी हैं, तो आकर्षण का नियम इस धारणा को आपके जीवन में साकार कर देगा।
ये नियम ऐसी परिस्थितियां बना देगा ताकि आपका स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति आपकी धारणा के अनुरूप बन जाए। जिस चीज से मैं डरता हूँ वह हो जाती है। जिसमें मुझे दहशत होती है वह विपत्ति मुझ पर टूट पड़ती है। जॉब पैलिसिबो इफेक्ट, दवा की जगह शक्कर की गोली से उपचार, धारणा की शक्ति का स्पष्ट प्रमाण है। रोगियों के एक समूह को असली गोलियां या उपचार दिया जाता है और दूसरे समूह को प्लेसिबो, शक्कर की गोली या झूठा उपचार दिया जाता है। लेकिन किसी को भी यह पता नहीं है कि कौन सी गोली असली है और कौन सी नकली। जिस समूह को नकली गोली दी जाती है उसमें भी प्रायः काफी सुधार देखा जाता है। रोग के लक्षण कम हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट के आश्चर्यजनक परिणामों से यह पता चलता है कि धारणाएं हमारे शरीर पर कितना ज्यादा प्रभाव डालती हैं। आप अपनी धारणाओं या प्रबल भावनाओं से अपने शरीर को लगातार जो देते हैं वह वैसा ही बन जाता है। आपकी हर भावना आपके शरीर की हर कोशिका और अंग पर असर डालती है। जब आप में अच्छी भावनाएं होती हैं, यानी जब आप प्रेम देते हैं, तो आपका शरीर स्वास्थ्य की पूरी शक्ति महसूस करता है। जब आपके मन में बुरी भावनाएं होती हैं तो तनाव की वजह से आपके स्नायु और कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। आपके शरीर की रासायनिक प्रक्रिया बदल जाती है। आपकी रक्त वाहिनियां सिकुड़ जाती हैं और आपकी सांस उथली हो जाती है। इन सभी कारणों से आपके शरीर और अंगों में स्वास्थ्य की शक्ति कम हो जाती है। तनाव, चिंता और डर जैसी नकारात्मक भावनाएं यदि लंबे समय तक रहें तो उसकी वजह से रोग उत्पन्न हो जाता है। आपकी भावनाएं आपके शरीर की हर कोशिका पर असर डालती हैं। मन और शरीर, मानसिक और शारीरिक पहलू आपस में गुथे हुए हैं। थॉमस टटको, खेल मनोवैज्ञानिक और लेखक, का ये वाक्य है। आपके भीतर का संसार, आपके भीतर पूरा संसार है। अपने शरीर पर आपका कितना नियंत्रण है उसका एहसास करने के लिए आपको अपने भीतर के इस संसार के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यह आपके निर्देश के अनुरूप ही चलता है। आपके शरीर की सभी कोशिकाएं कोई न कोई भूमिका निभाती हैं और उनके काम करने का एकमात्र उद्देश्य आपको जीवित रखना होता है। कुछ कोशिकाएं विशेष क्षेत्रों या अंगों की मुखिया होती हैं और वो अपने क्षेत्र जैसे हृदय, मस्तिष्क, लिवर, किडनी और फेफड़े आदि की सारी सक्रिय कोशिकाओं को निर्देशित करती हैं तथा उनका प्रबंधन करती हैं। मुख्य कोशिका उस अंग में काम करने वाली बाकी सभी कोशिकाओं को निर्देश देती है और उनका प्रबंधन करके व्यवस्था व सामंजस्य बनाती है ताकि वह अंग आदर्श ढंग से काम करें। पहरेदार कोशिकाएं व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए आपके शरीर की 60,000 मील लंबी रक्त कोशिकाओं में घूमती हैं और जब भी कोई व्यवधान होता है, जैसे त्वचा पर खरोंच आ जाती है, तो पहरेदार कोशिकाएं तुरंत खतरे का संकेत भेज देती हैं और सही मरम्मत टीम तेजी से उस इलाके में पहुंच जाती है। खरोच के मामले में सबसे पहले तो खून का थक्का जमाने वाली टीम वहां पहुंचती है और जाकर रक्त प्रवाह को रोकती है। जब इस टीम का काम पूरा हो जाता है तो ऊतक और त्वचा की टीमें उस क्षेत्र में पहुंचकर मरम्मत का कार्य शुरू करती हैं। ऊतक को ठीक करती हैं और त्वचा को दोबारा जोड़ती हैं। जब बैक्टीरिया या वायरस जैसा कोई घुसपैठिया आपके शरीर में प्रवेश करता है तो स्मृति कोशिकाएं तुरंत उस घुसपैठिए का फोटो खींच लेती हैं। वे उसकी जांच अपने पुराने रिकॉर्ड से करके यह पता लगाती हैं कि क्या उस घुसपैठिए ने पहले भी घुसपैठ की है। समानता मिलने पर स्मृति कोशिकाएं घुसपैठिए को नष्ट करने के लिए तत्काल उपयुक्त आक्रमण टीम को खबर भेजती हैं।
अगर कोई समानता नहीं मिलती तो स्मृति कोशिकाएं उस घुसपैठिए पर एक नई फाइल खोल देती हैं और उसे नष्ट करने के लिए सारी आक्रमण टीमों को भेजती हैं। जो भी आक्रमण टीम घुसपैठिए को नष्ट करने में कामयाब होती है, उसकी जानकारी स्मृति कोशिकाएं अपनी फाइल में दर्ज कर लेती हैं। इससे जब यह घुसपैठिया दोबारा आता है तो स्मृति कोशिकाओं को उसकी पूरी जानकारी होती है कि हमलावर कौन है और उससे कैसे निपटा जा सकता है। अगर किसी कारणवश आपके शरीर की किसी कोशिका का व्यवहार बदल जाता है और वह शरीर के हित में काम करना बंद कर देती हैं, तो पहरेदार कोशिकाएं बचाव टीम को उस कोशिका की मरम्मत करने का संकेत देती हैं। यदि कोशिका की मरम्मत के लिए किसी खास रसायन की ज़रूरत होती है, तो यह आपके शरीर की प्राकृतिक फार्मेसी में उपलब्ध होता है। आपके शरीर का औषधि भंडार बहुत व्यापक होता है और यह दवा कंपनियों द्वारा निर्मित हर उपचारक रसायन का उत्पादन कर सकता है। सारी कोशिकाओं को जीवन भर टीम के रूप में दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन काम करना होता है। उनका एकमात्र उद्देश्य आपके जीवन और स्वास्थ्य को कायम रखना है। और आपके शरीर में लगभग 100 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं आपको जीवित रखने के लिए लगातार काम कर रही हैं। ये 100 ट्रिलियन कोशिकाएं आपके अधीन हैं और आप अपने विचारों, भावनाओं और मान्यताओं द्वारा उन्हें लगातार आदेश और निर्देश देते रहते हैं। अपने शरीर के बारे में आपकी जो भी धारणाएं हैं, आपकी कोशिकाएं भी उन्हीं पर विश्वास कर लेती हैं और उन्हीं के अनुरूप कार्य करती हैं। आप जो सोचते, महसूस करते या मानते हैं, उसमें वे कोई सवाल नहीं करते। सच तो यह है कि वह आपके हर विचार, भावना और धारणा को सुन लेती हैं। आप अगर सोचते या कहते हैं, जब भी मैं यात्रा करता हूँ तो मुझे थकान हो जाती है, तो आपकी कोशिकाएं थकान को आदेश समझ लेती हैं और इसका पालन करते हुए थकान उत्पन्न कर देती हैं। अगर आप यह सोचते और समझते और महसूस करते हैं कि आप मोटे हैं, तो आपकी कोशिकाएं मोटापे के आदेश को ग्रहण कर लेती हैं। वह आपके निर्देश का अक्षरशः पालन करती हैं और आपको मोटा बनाए रखती हैं। अगर आपके मन में यह डर है कि आपको कोई बीमारी हो सकती है, तो आपकी कोशिकाएं बीमारी के संदेश को ग्रहण कर लेती हैं और तुरंत उस बीमारी के लक्षण उत्पन्न करने में व्यस्त हो जाती हैं। आपकी कोशिकाएं आपके हर निर्देश का पालन करती हैं। यह और कुछ नहीं, आकर्षण का नियम है जो आपके शरीर के भीतर काम कर रहा है। हर अंग के आदर्श चित्र को देखते रहेंगे तो रोग की छाया भी आपको छू नहीं पाएगी। रॉबर्ट कालियर नव विचारवादी लेखक के ये शब्द हैं। आप क्या चाहते हैं? आप किससे प्रेम करते हैं? आखिर आपको अपने शरीर को वही सब देना चाहिए। आपकी कोशिकाएं आपके सबसे वफादार सेवक हैं, जो बिना कोई सवाल किए आपकी सेवा करती हैं। इसलिए आप जो भी सोचते या महसूस करते हैं, आपका शरीर उसे आदेश के रूप में ग्रहण करता है। अगर आप उतना अच्छा महसूस करना चाहते हैं जितना बचपन में करते थे, तो आपकी कोशिकाओं को ऐसे आदेश दें, मैं आज कमाल का महसूस करता हूँ, मुझ में बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, मेरी आँखों की रोशनी आदर्श है, मैं हर मनचाही चीज़ खा सकता हूँ और अपना आदर्श वजन कायम रख सकता हूँ, मुझे रात को बच्चों जैसी गहरी नींद आती है। आप एक साम्राज्य के सम्राट हैं और आप जो भी सोचते या महसूस करते हैं, वह आपके साम्राज्य का नियम बन जाता है, आपके शरीर के भीतर का नियम। आपके हृदय की शक्ति एक मायने में मनुष्य ब्रह्मांड का संक्षिप्त रूप है। इसलिए मनुष्य से ही ब्रह्मांड का सुराग मिल सकता है। डेविड बॉम, क्वांटम भौतिक शास्त्री के ये वाक्य हैं।
आपके शरीर का अंदरूनी हिस्सा और तंत्र और ब्रह्मांड का सटीक नक्शा है। आपका हृदय आपके शारीरिक तंत्र का एक केंद्र और सूर्य है। आपके अंग ग्रह हैं। जिस तरह ब्रह्मांड के ग्रह संतुलन और सामंजस्य में रहने के लिए सूर्य पर निर्भर हैं, उसी तरह आपके शरीर के सारे अंग भी संतुलन और सामंजस्य में बने रहने के लिए आपके हृदय पर निर्भर हैं। कैलिफोर्निया में इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट मैथ के वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि हृदय में प्रेम, कृतज्ञता और सराहना के भाव महसूस करने से आपका प्रतिरोधक तंत्र मजबूत होता है। इससे महत्वपूर्ण रसायनों के उत्पादन में वृद्धि होती है। इससे शारीरिक स्फूर्ति और बल बढ़ता है। इससे तनाव जनित हार्मोन के स्तर, हाई ब्लड प्रेशर, चिंता, अपराध बोध और थकान में कमी आती है। इससे डायबिटीज़ के रोगियों में ग्लूकोज का बेहतर नियंत्रण होता है। प्रेम की भावनाओं से आपके हृदय की लय बेहतर होती है। हार्ट मैथ के वैज्ञानिकों ने बताया कि हृदय का चुंबकीय क्षेत्र मस्तिष्क के चुंबकीय क्षेत्र से 5000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है और इसका दायरा आपके शरीर से कई फुट दूर तक फैला होता है। आजकल वैज्ञानिक पानी पर प्रयोग करके स्वास्थ्य पर प्रेम के प्रभाव को समझने में जुटे हैं। आप पूछेंगे, पानी का हमारे स्वास्थ्य से क्या संबंध है? देखिए, हमारे शरीर में 70% पानी होता है और आपके सिर के भीतरी हिस्से में तो 80% पानी है। जापान, रूस, यूरोप और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि जब पानी पर प्रेम और कृतज्ञता के सकारात्मक शब्दों व भावनाओं का आरोपण किया जाता है तो न केवल पानी की ऊर्जा बढ़ती है बल्कि उसकी संरचना भी बदल जाती है और यह सुव्यवस्थित हो जाता है। सकारात्मक भाव जितना ज़्यादा होता है, पानी उतना ही ज़्यादा सुंदर और सुव्यवस्थित दिखता है। जब पानी पर घृणा जैसी नकारात्मक भावनाओं का आरोपण किया जाता है तो उसके ऊर्जा स्तर में कमी आती है और खराब परिवर्तन होते हैं, जिससे उसकी संरचना पर नकारात्मक असर होता है। यदि मनुष्य की भावनाओं से पानी की संरचना बदल जाती है तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी भावनाओं का आपके शरीर के स्वास्थ्य पर क्या असर हो रहा होगा? आपकी कोशिकाओं का ज़्यादातर हिस्सा पानी से बना है। पानी हर कोशिका के केंद्र में है और हर कोशिका जल की परत से पूरी तरह घिरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके शरीर पर प्रेम और कृतज्ञता का कितना असर होता है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रेम और कृतज्ञता में आपको दोबारा स्वस्थ करने की कितनी शक्ति होती है? देखिए, जब आपके मन में प्रेम भरा होता है तो यह आपके शरीर के 100 ट्रिलियन कोशिकाओं के पानी पर असर डालता है। आदर्श स्वास्थ्य पाने के लिए प्रेम की शक्ति का उपयोग कैसे करें? जहाँ महानतम प्रेम होता है वहाँ हमेशा चमत्कार होते हैं। विला कैदर, पुलित्ज़र पुरस्कार विजेता उपन्यासकार के ये वाक्य हैं। आप जैसा स्वास्थ्य चाहते हैं और जैसे स्वास्थ्य से प्रेम करते हैं उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना ही होगा। बीमार होने पर मन में स्वास्थ्य संबंधी अच्छी भावनाएं ही रखें, क्योंकि सिर्फ प्रेम से ही आदर्श स्वास्थ्य मिलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बीमारी के बारे में नकारात्मक भावनाएं रखें और स्वस्थ हो जाएं। अगर आप किसी रोग से नफरत करते हैं या डरते हैं तो आप बुरी भावनाएं रख रहे हैं और बुरी भावनाओं से बीमारी कभी दूर नहीं हो सकती। जब आप मनचाही चीज़ के विचार और भावनाएं मन में रखते हैं तो आपकी कोशिकाओं को स्वास्थ्य की पूरी शक्ति मिल जाती है। दूसरी ओर, जब आप किसी अनचाही चीज़ के नकारात्मक विचार और भावनाएं मन में रखते हैं तो आपकी कोशिकाओं की स्वास्थ्य शक्ति कम हो जाती है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बारे में बुरा महसूस कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका स्वास्थ्य से कोई संबंध नहीं है। जब भी आप किसी भी चीज़ के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आपके शरीर की स्वास्थ्य शक्ति कम हो जाती है। लेकिन जब आप किसी अच्छी चीज़, सुहाने दिन, नए मकान, दोस्त या प्रमोशन के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आपके शरीर को स्वास्थ्य की संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। कृतज्ञता से अच्छी चीज़ें कई गुना हो जाती हैं। इसलिए हर दिन अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद दें। दुनिया की तमाम दौलत से भी आप अच्छा स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते, क्योंकि यह जीवन का उपहार है। इसलिए सबसे बढ़कर अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ रहें। यह आपके स्वास्थ्य का सबसे अच्छा बीमा है, क्योंकि कृतज्ञता ही सेहत की गारंटी है। अपने शरीर में दोष खोजने की बजाय उस शरीर के लिए कृतज्ञ हों। जब भी आपके मन में किसी ऐसी चीज़ का विचार आए जिसे आप अपने शरीर के बारे में पसंद नहीं करते, तो याद कर लें कि आपकी भावनाएं आपके शरीर के भीतर के पानी पर असर डाल रही हैं। इसलिए अपने शरीर की नापसंद चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें और प्रिय चीज़ों के लिए दिल से धन्यवाद दें। प्रेम प्रेम को खींचता है। सेंट टेरेसा ऑफ एविला, नन, रहस्यवादी और लेखिका का ये वाक्य है। कोई भी चीज़ खाने पीने से पहले उसे देखकर प्रेम व कृतज्ञता महसूस करें। खाना खाते वक्त हमेशा सकारात्मक बातचीत करें। भोजन को प्रणाम करने से प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त होती है। जब आप भोजन की थाली के सामने हाथ जोड़ते हैं तो इसके भोजन में मौजूद पानी की संरचना बदल जाती है और आपके शरीर पर इसका असर भी बदल जाता है। पानी को भी प्रेम और कृतज्ञता से प्रणाम करने पर यही होता है। प्रेम की सकारात्मक भावनाएं हर चीज़ में पानी की संरचना को बदल सकती हैं। इसलिए इस शक्ति का इस्तेमाल करें। इलाज करवाते समय भी आप प्रेम और कृतज्ञता देकर उनकी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप पूरे दिल से स्वस्थ रहने की कल्पना कर सकते हैं और स्वास्थ्य को महसूस कर सकते हैं, तो आप इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए आपको सिर्फ 50% से ज़्यादा बार प्रेम देना है। महज 51% प्रेम तराजू के कांटे को बीमारी से स्वास्थ्य की ओर झुका देता है। जब आप अपनी आँखों की रोशनी की जांच करवा रहे हों या ब्लड प्रेशर नपवा रहे हों या सामान्य स्वास्थ्य प्रशिक्षण करवा रहे हों, जांच की रिपोर्ट ले रहे हों या स्वास्थ्य संबंधी कोई भी चीज़ कर रहे हों, तो अच्छा परिणाम पाने के लिए अच्छा महसूस करना बहुत महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट लेते समय भी आकर्षण के नियम के अनुसार चेकअप या जांचों के परिणाम आपकी फ्रीक्वेंसी के अनुरूप ही होंगे। इसलिए मन चाहा अच्छा परिणाम पाने के लिए आपको उसे पाने की फ्रीक्वेंसी पर रहना होगा। जीवन इसी तरीके से काम करता है। आपके जीवन की हर स्थिति का परिणाम हमेशा आपकी फ्रीक्वेंसी के अनुरूप ही रहेगा, क्योंकि यही आकर्षण का नियम है। किसी जांच के बारे में अच्छी भावना की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने का तरीका आसान है। अपने मन चाहे परिणाम की कल्पना करें और ऐसा महसूस करें जैसे आपको वह मिल चुका है। आपको हर संभव परिणाम मिल सकता है, लेकिन अच्छे परिणाम पाने के लिए आपको अच्छी भावना की फ्रीक्वेंसी पर रहना होगा। संभावना और चमत्कार एक ही चीज़ है। प्रेंटिस मलफोर्ड नवविचारवादी लेखक का ये वाक्य है। आपका मनचाहा स्वास्थ्य होने की कल्पना और एहसास करें। यदि आप अपनी आँखों की रोशनी दोबारा सही करना चाहते हैं तो आदर्श रोशनी के प्रति प्रेम दें और इसके होने की कल्पना करें। आदर्श श्रवण क्षमता के प्रति प्रेम दें और इसके होने की कल्पना करें।
आदर्श वजन, आदर्श शरीर, आदर्श स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें। इनके होने की कल्पना करें और अपनी हर चीज के लिए पूरी तरह कृतज्ञ रहें। आपका शरीर आपके मन चाहे आकार में ढल और बदल सकता है, लेकिन यह प्रेम और कृतज्ञता की भावनाओं द्वारा ही संभव है। जब डॉक्टर ने एक चुस्त दुरुस्त महिला को बताया कि उसे एक दुर्लभ प्रकार का हृदय रोग हुआ है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अचानक कमजोर और असुरक्षित महसूस करने लगी। उसे लगा कि अब उसके लिए सामान्य और स्वस्थ जीवन संभव नहीं है। उसकी 2 छोटी बेटियां बिना मां के अकेली रह जाएंगी। इस कल्पना से ही वह दहशत में आ गई। लेकिन कुछ समय बाद इस महिला ने फैसला किया कि वह अपने हृदय को ठीक करने की हर संभव कोशिश करेगी। उसने अपने हृदय के बारे में हर नकारात्मक विचार त्याग दिया। हर दिन वह अपना दायां हाथ अपने हृदय पर रखकर पूरी तरह स्वस्थ हृदय की कल्पना करती थी। हर सुबह जागते ही वह अपने मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए बार बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद देती थी। उसने ये कल्पना की कि हृदय रोग विशेषज्ञ उसे बता रहे हैं कि वह पूरी तरह ठीक है। उसने हर दिन यह काम किया। जब 4 महीने बाद हृदय रोग विशेषज्ञों ने उसके हृदय की दोबारा जांच की तो वे चौंक पड़े। उन्होंने पुरानी रिपोर्ट की तुलना बार बार नई रिपोर्ट से की, क्योंकि नई रिपोर्ट में यह साफ नजर आ रहा था कि महिला का हृदय। जब महिला ने प्रेम के आकर्षण के नियम के अनुरूप काम किया था, उसने दुर्लभ हृदय रोग की चिंता नहीं पाली, बल्कि स्वस्थ हृदय के लिए प्रेम दिया और पूर्णतः स्वस्थ हृदय की कल्पना की। अगर आपको किसी तरह की बीमारी हो तो अपने विचारों और शब्दों में उसका उल्लेख ना करें। बीमारी से नफरत भी ना करें, क्योंकि इससे उसकी नकारात्मकता और शक्ति बढ़ जाएगी। इसके बजाय स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें, अपने स्वस्थ होने की कल्पना करें और इसे साकार कर लें। दिमाग को रोग से दूर रखने की हर संभव कोशिश करें। शक्ति और ताकत के बारे में सोचेंगे तो आप इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। सेहत के बारे में सोचेंगे तो आप इसे पालेंगे। प्रेंटिस मलफोर्ड नवविचारवादी लेखक का ये वाक्य है। जब आप अपने स्वास्थ्य के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो प्रेम की शक्ति आपके शरीर के हर रोग, हर समस्या को खत्म कर देती है। यदि आपको स्वास्थ्य अच्छा महसूस करने में मुश्किल आ रही हो तो दूसरा उपाय यह है कि आप किसी भी चीज के लिए प्रेम महसूस करें। अपने आसपास केवल प्रिय और मनचाही चीजें ही रखें और उनका इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करें। प्रेम महसूस करने के लिए आप संसार के जिस चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हो उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ऐसी फिल्में देखें जो आपको हंसाएं और अच्छा महसूस कराएं। ऐसी फिल्में ना देखें जिनसे आप तनावग्रस्त या दुखी हो जाएं। ऐसा संगीत सुनें जिससे आपको अच्छा महसूस हो। हंसी मजाक करने वाले लोगों के आसपास रहें या लोगों के सबसे मज़ेदार पलों का वर्णन सुनें। आप जानते हैं कि आपको किन चीज़ों से प्रेम है। आप जानते हैं कि आपको कौन सी चीज़ें पसंद हैं। आप जानते हैं कि आप किन चीज़ों से खुश होते हैं। उन सभी की मदद लें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा महसूस करें। सृजनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल करके शक्ति की कुंजियों का इस्तेमाल करें। याद रखें कि तराजू के कांटे को झुकाने और हर चीज़ को बदलने के लिए न्यूनतम 51% समय और प्रेम की अच्छी भावनाएं देने की ज़रूरत है। यदि आप किसी बीमार व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं तो सृजन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करके यह कल्पना करें और महसूस करें कि वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। बीमार व्यक्ति अपने जिन भावनाओं द्वारा आकर्षण के नियम को प्रेरित कर रहा है, आप उसके पार तो नहीं जा सकते, लेकिन आपकी शक्ति उसे स्वास्थ्य की फ्रीक्वेंसी तक ऊपर उठा सकती है। प्रेम ही सुंदर बनाता है।
जैसे जैसे आपके भीतर प्रेम बढ़ता है, सुंदरता भी बढ़ती है, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का सौंदर्य है। सेंट अगस्टिन ऑफ हिप्पो धर्मशास्त्री और धर्मगुरु के ये वाक्य हैं। सारी सुंदरता प्रेम की शक्ति से ही उत्पन्न होती है। प्रेम आपको असीम सौंदर्य प्रदान कर सकता है, लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपने शरीर में जितनी खूबियां देखते हैं, उससे ज्यादा दोष खोजते हैं। वे कृतज्ञ कम, आलोचनात्मक ज्यादा होते हैं। अपने शारीरिक दोष देखने और उन्हें देखकर दुखी होने से आप सुंदर नहीं होंगे। इससे तो दोषों और दुख में वृद्धि ही होगी। आज की दुनिया में सुंदरता का बाजार बहुत फैला हुआ है, लेकिन लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि उन पर हर पल असीमित सौंदर्य की बारिश हो रही है। इसे पाने के लिए आपको सिर्फ प्रेम देना होता है। आप जितने ज्यादा खुश रहेंगे, उतने ही ज्यादा सुंदर होंगे। झुर्रियां मिट जाएंगी, त्वचा चुस्त होकर चमकने लगेगी, बाल घने और मजबूत हो जाएंगे, आंखों की चमक लौट आएगी और लावण्य आ जाएगा। प्रेम सौंदर्य को बढ़ाता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण आपको यह दिखेगा कि आप जहां भी जाएंगे, लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। आप दरअसल उतने ही बूढ़े हैं जितना महसूस करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि पुराने जमाने में लोग सैकड़ों साल जीते थे। कुछ 800 साल तक जिए, कुछ 500-600 साल तक जिए, लेकिन दीर्घ आयु आम थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिससे मनुष्य की उम्र कम हो गई? इसका असली कारण यह है कि लोगों की धारणाएं बदल गई। कुछ पीढ़ियों में ही ऐसा हो गया कि लोग सैकड़ों साल की उम्र की बजाय कम आयु में विश्वास करने लगे। इंसान की उम्र कम होती है, यह धारणा हमें विरासत में मिली है। पैदा होने के बाद हम कितने समय तक जी सकते हैं, यह धारणा हमारे दिलो दिमाग पर अंकित कर दी गई है। हम बचपन से ही अपने शरीर की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं कि हम सिर्फ इतने साल जीवित रहेंगे। जैसा कि हम देख चुके हैं, हमारा शरीर हमारे निर्देश को मानता है और इसी प्रोग्रामिंग के अनुरूप बूढ़ा होता है। जीव विज्ञान में अब तक ऐसी कोई खोज नहीं हुई है जिससे ये संकेत मिले कि मृत्यु अनिवार्य है। इससे मुझे लगता है कि यह कतई अनिवार्य नहीं है और कुछ समय बाद जीव वैज्ञानिक यह पता लगा लेंगे कि हमारी इस समस्या का कारण क्या है। रिचर्ड फेनमन, नोबेल पुरस्कार विजेता क्वांटम भौतिक शास्त्री के वाक्य हैं ये। यदि संभव हो तो अपनी उम्र पर सीमा ना बांधें। यह ना सोचें कि आप केवल इतने साल ही जी सकते हैं। यदि एक व्यक्ति भी उम्र की सीमाएं तोड़ दे तो पूरी मानव जाति के लिए रास्ता खुल जाएगा और सबकी उम्र संबंधी धारणाएं टूट जाएंगी। एक के बाद दूसरा व्यक्ति अनुसरण करेगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति उम्र की वर्तमान सीमा के आगे निकल जाएगा तो दूसरे लोग इस पर यकीन कर लेंगे। तब उन्हें इस बात का एहसास होगा कि वे भी ऐसा कर सकते हैं और वे ऐसा कर भी लेंगे। यदि आपके मन में यह विश्वास और एहसास है कि बुढ़ापा और कमजोरी अवश्यंभावी है, तो उनका आना तय है। आपकी कोशिकाएं, आपके अंग और आपका पूरा शरीर आपकी धारणाओं और भावनाओं के अनुसार काम करता है। इसलिए युवा महसूस करें और अपनी उम्र के हिसाब से खुद को बूढ़ा मानना छोड़ दें। बुढ़ापे की धारणा आपको समाज ने दी है और आपने इसी के अनुरूप अपने शरीर की प्रोग्रामिंग कर ली है, जिस पर चलना आपके शरीर की मजबूरी है। आप जब चाहें अपनी धारणा बदलकर शरीर की प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। आप अपनी धारणाएं कैसे बदल सकते हैं? प्रेम देकर। सीमा, बुढ़ापे या रोग जैसी नकारात्मक धारणाएं प्रेम से उत्पन्न नहीं होती, इसलिए उन्हें बदल लें। जब आप प्रेम देते हैं और अच्छा महसूस करते हैं तो हर नकारात्मक चीज खत्म हो जाती है, जिसमें आपको नुकसान पहुंचाने वाली नकारात्मक धारणाएं भी शामिल हैं।
सबके लिए प्रेम की फुहार ही जीवन का असली अमृत है, शारीरिक दीर्घायु का झरना है। इसके अभाव से ही बुढ़ापे का एहसास होता है। जो जाया गिलबर्ट हॉडलैंड लेखक के ये वाक्य हैं। प्रेम सत्य है। बचपन में आप लचीले और निराकार थे, क्योंकि आपने जीवन के बारे में इतनी ज़्यादा नकारात्मक धारणाएं ना तो बनाई थी, ना ही स्वीकार की थी। बड़े होने पर आपने सीमा और नकारात्मकता की बहुत सी भावनाएं और धारणाएं बना लीं और स्वीकार कर लीं। फलस्वरूप आप लकीर के फकीर और कम लचीले हो गए। लेकिन क्या आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के जीवन को अद्भुत जीवन नहीं कहा जा सकता। यह तो सीमित जीवन है। आप जितना ज्यादा प्रेम करेंगे, प्रेम की शक्ति आपके शरीर और मन की नकारात्मकता को उतना ही ज्यादा खत्म कर देगी। जब आप खुश, कृतज्ञ और आनंदित होते हैं तो आपको यह एहसास होगा कि प्रेम हर नकारात्मक चीज को खत्म कर रहा है। आप इसे महसूस कर सकते हैं। आप हल्का महसूस करते हैं, अजय महसूस करते हैं और स्वयं को दुनिया के शिखर पर महसूस करते हैं। अतिशय प्रेम करने पर आप पाएंगे कि आपके शरीर में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन होने लगे हैं। भोजन ज्यादा स्वादिष्ट लगने लगा है, रंग ज्यादा चमकदार दिखने लगेंगे, ध्वनियां ज्यादा स्पष्ट होंगी, आपके शरीर के तिल या छुटपुट दाग धब्बे गायब होने लगेंगे, आपका शरीर ज्यादा लचीला हो जाएगा, अकड़न और छोटी मोटी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जब आप अपने शरीर में प्रेम के चमत्कार होते देखेंगे तो आपको इस बारे में कोई शंका नहीं रह जाएगी कि प्रेम ही स्वास्थ्य का स्रोत है। प्रेम ही हर चमत्कार का स्रोत है। सभी चमत्कार प्रेम की शक्ति से ही होते हैं। चमत्कार वही कर सकता है जो सकारात्मकता के पास हो और नकारात्मकता से दूर हो और प्रेम पर केंद्रित हो। भले ही आप जीवन भर निराशावादी रहे हों, लेकिन ये काम आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। एक व्यक्ति बहुत निराशावादी था। जब उसकी पत्नी ने उसे यह आश्चर्यजनक समाचार दिया कि उन्हें तीसरा बच्चा होने वाला है, तो उसके मन में नकारात्मक विचारों का सैलाब आ गया। वह सोचने लगा कि तीसरे बच्चे का उनके जीवन पर कितना नकारात्मक असर होगा। उसे ये मालूम नहीं था कि उसके ये नकारात्मक विचार और भावनाएं कितनी समस्याएं खड़ी कर देंगे। गर्भावस्था के अध बीच में ही उसकी पत्नी को अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां आपातकालीन ऑपरेशन करके डिलीवरी करवाई गई। 3 विशेषज्ञों ने साफ कह दिया कि 25 सप्ताह के गर्भकाल में पैदा हुए बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उस आदमी ने घुटने टेक दिए। उसने बच्चे के जीवित ना रहने की तो कल्पना ही नहीं की थी। ऑपरेशन के बाद जब पिता ने नवजात शिशु को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने इतना छोटा शिशु पहले कभी नहीं देखा था। शिशु की लंबाई केवल 10 इंच थी और वजन सिर्फ 12 औंस था। नर्स वेंटिलेटर से उसके फेफड़ों को फुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके हृदय गति कम होती जा रही थी। विशेषज्ञ ने कहा कि वे इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पिता के दिल से एक चीख निकली, प्लीज। उसी पल वेंटिलेटर की कोशिश कामयाब हो गई। बेटे के फेफड़े फूल गए और उसकी हृदय गति बढ़ने लगी। कई दिन गुजर गए। अस्पताल के सभी डॉक्टर कहते रहे कि बच्चा जिंदा नहीं रह पाएगा, लेकिन यह आदमी जो जीवन भर निराशावादी रहा था, अपनी मनचाही चीज की कल्पना करने लगा। हर रात सोते समय यह कल्पना करता था कि उसके बेटे पर प्रेम का प्रकाश पड़ रहा है। सुबह जागते ही वह ईश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देता था कि उसका बेटा रात भर जीवित रहा। हर दिन उसके बेटे की स्थिति में सुधार होता गया और उसने हर बाधा पार कर ली। आईसीयू में 4 कष्टकारी महीने बिताने के बाद उसका बेटा स्वस्थ और घर जाने लायक हो गया। वह बेटा जिसके बचने की जरा भी संभावना नहीं थी।
प्रेम ही हर चमत्कार का स्रोत है। शक्ति के बिंदु। आप अपनी धारणाओं या प्रबल भावनाओं से अपने शरीर को लगातार जो देते हैं वह वैसा ही बन जाता है। आपकी हर भावना आपके शरीर की हर कोशिका और अंग पर असर डालती है। आप एक साम्राज्य के सम्राट हैं और आपकी कोशिकाएं आपकी सबसे वफादार सेवक हैं जो बिना कोई सवाल किए आपकी सेवा करती हैं। इसलिए आप जो भी सोचते या महसूस करते हैं वह आपके साम्राज्य का नियम बन जाता है, आपके शरीर के भीतर का नियम। जब आप किसी अनचाही चीज के नकारात्मक विचार और भावनाएं मन में रखते हैं तो आपकी कोशिकाओं की स्वास्थ्य शक्ति कम हो जाती है। लेकिन जब आप किसी अच्छी चीज, सुहाने दिन, नए मकान, दोस्त या प्रमोशन के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आपके शरीर को स्वास्थ्य की संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। कृतज्ञता से अच्छी चीजें कई गुना हो जाती हैं। इसलिए हर दिन अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद दें। अपने शरीर की नापसंद चीजों को नजरअंदाज कर दें और प्रिय चीजों के लिए दिल से धन्यवाद दें। अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए आपको सिर्फ 50% से ज्यादा बार प्रेम देना है। महज 51% प्रेम की तराजू के कांटे को बीमारी से स्वास्थ्य की ओर झुका दें। अगर आपको किसी तरह की बीमारी हो तो अपने विचारों और शब्दों में उसका उल्लेख ना करें। इसकी बजाय स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें। अपने स्वस्थ होने की कल्पना करें और इसे साकार कर लें। आदर्श वजन, आदर्श शरीर, आदर्श स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें। इसके होने की कल्पना करें और अपनी हर चीज के लिए पूरी तरह कृतज्ञ रहें। यदि आपको यह विश्वास है कि उम्र के साथ साथ आपका शरीर कमजोर होगा तो आकर्षण का नियम इस धारणा को आपके जीवन में सच करके वैसी ही परिस्थितियां बना देगा। युवा महसूस करें और अपनी उम्र के हिसाब से खुद को बूढ़ा मानना छोड़ दें। आपका शरीर आपके मन चाहे आकार में ढल और बदल सकता है, लेकिन यह प्रेम और कृतज्ञता की भावनाओं द्वारा ही संभव है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।